बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी से करते हैं। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक वह मुझको अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने रिश्तेदारों, अपने माल और अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ ना समझ ले। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इससे पहले हम प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, और वो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होती हैं वो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाती हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि वो इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास होती हैं, जब वो कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है, उसको अपने अंदर फीड करना शुरू कर देता है, तो वो जो स्टोरिंग और फीडिंग प्रोसेसिंग हो रही होती है उसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि वो बंदा जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिख रहा होता है, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहा होता है, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं वो जिस ज़ुबान में दे रहे होते हैं वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि जिस लैंग्वेज के अंदर हम कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं एक्चुअली वही लैंग्वेज कंप्यूटर समझ सकता होता है, और वही लैंग्वेजेस हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। तो ये था हमारा प्रीवियस। अब हम देखते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। तो अगर हमने कोई भी काम करना है तो हमें उसके प्रॉपर टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि फ़र्ज़ करें अगर हमने गार्डनिंग करनी है तो हमें गार्डनिंग के प्रॉपर टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हमने पेंटिंग करनी है तो हमें पेंटिंग के प्रॉपर टूल की ज़रूरत पड़ेगी। अब पेंटिंग में हमें डिफरेंट कलर्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें कैनवा की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा हमें एक बुर्श की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास, ये जितने भी टूल्स हैं ये हमें पेंटिंग करने में मदद देते हैं। सिमिलर प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को लिख सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हमारे पास वो जितने भी टूल्स हैं जो एक प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने में मदद देते हैं वो हमारे पास प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाते हैं। बच्चों, हमारे पास वो जितने भी टूल्स हैं जो एक प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने में मदद देते हैं वो सारे हमारे पास जो टूल्स हैं वो हमारे पास प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाते हैं। और ये हमारे पास एक बेसिक प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, मतलब उसको रन भी कर सकते हैं। जो हमने कोड लिखा है उसको हम रन भी कर सकते हैं, उसको चला भी सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं हमारे पास आईडीई क्या होता है। बच्चों, आईडीई हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। ये हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर एक प्रोग्रामर को पूरा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट मिल रहा होता है। आईडीई हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक प्रोग्रामर को फैसिलिटेट कर रहा होता है, उसको प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि वो अपने प्रोग्राम को ईजिली लिख भी सके और उसको एग्जीक्यूट भी कर सके। अब हमारे पास एक आईडीई के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक आईडीई के अंदर हम अपने प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं, उसको डीबग कर सकते हैं। डीबग का मतलब होता है एरर्स को फाइंड करना, गलतियां तलाश करना। तो अक्सर आप जब मोबाइल पे टाइप कर रहे होते हैं तो आपको टाइपिंग के नीचे जहाँ पे आपने कुछ लिखा होता है वहाँ पे नीचे रेड लाइन शो हुई होती है। उस रेड लाइन का क्या मतलब होता है, वो रेड लाइन तभी शो होती है जब आपने कुछ गलत टाइप कर दिया हो, आपका कहीं ना कहीं स्पेलिंग का मिस्टेक आ रहा हो। सिमिलर कंप्यूटर के अंदर जब कहीं गलती आ जाती है, आप प्रोग्राम लिख रहे हो और उस प्रोग्राम के अंदर कहीं गलती आ जाती है, तो डीबग क्या करता है, डीबग उस गलती को फाइंड करके आपको बताता है कि आपकी इस जगह पे इस कोड में ये गलती है। सिमिलर आईडीई के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, हम अपनी फाइल को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास ट्रांसलेटर होता है। अब ट्रांसलेटर क्या करता है, वो हमारे कोड को, जो हमने प्रोग्राम लिखा होता है उसको ट्रांसलेट कर देता है। जिस लैंग्वेज के अंदर आपका प्रोग्राम लिखा होता है उस लैंग्वेज को आपके डिज़ायर लैंग्वेज के अंदर, जो आपको लैंग्वेज चाहिए उसके अंदर आपको वो कन्वर्ट कर देता है। तो इसी तरह आईडीई के अंदर एक जीयूआई होता है। अब जीयूआई हमारे पास क्या होता है, जीयूआई हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। बच्चों, ये हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस होता है, एक ऐसा डिस्प्ले होता है जिसके अंदर हमें कुछ इनपुट या आउटपुट देने के लिए डिफरेंट तरह के टैब्स, डिफरेंट तरह के बटन्स, डिफरेंट तरह की शेप्स नज़र आ रही होती हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें हमने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो हमें फॉरवर्ड राइट साइड की जानिब जाता हुआ एक एरो नज़र आएगा, और अगर हमने प्रीवियस पेज पे जाना है तो हमें लेफ़्ट साइड पे जाता हुआ एक एरो नज़र आएगा। सिमिलर अगर हमने अपने प्रोग्राम को वहाँ से कट करना है तो हमें वहाँ पे कैंची का निशान नज़र आ रहा होगा, और अगर हमने वहाँ पे कुछ कलरिंग करनी है
वहाँ पे कुछ पेंटिंग करनी है तो आपको डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट ब्रशेज नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में नज़र आ रही होंगी। अब हमारे पास जहाँ पे कुछ IDEs हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास IDE है वो हमारे पास है विजुअल स्टूडियो। अब विजुअल स्टूडियो हमारे पास एक ऐसा IDE होता है इसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को ईजिली लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास Xcode है, फिर हमारे पास कोड ब्लॉक्स है। नेक्स्ट पेज पे बुक के अंदर एक कोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वो हमारे पास कोड ब्लॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। फिर आगे हमारे पास आता है div C++। तो ये हमारे पास जितने भी IDEs हैं तो ये सारे हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि इजीली एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को लिख भी सके और उसको एग्जीक्यूट भी कर सके। तो बच्चों आगे हम बात करते हैं हमारे पास टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। तो बच्चों हमारे पास टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को इजीली लिख सकते हैं, जो एक यूज़र को अलाउ करता है, एक प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर के अंदर अपने प्रोग्राम को एडिट भी कर सके और उसको लिख भी सके। अगर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हमारे पास टेक्स्ट एडिटर मौजूद ना हो तो हम अपने प्रोग्राम को नहीं लिख सकते। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक कोड नज़र आ रहा होगा जो मैंने टेक्स्ट एडिटर की मदद से लिखा हुआ है। अब जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे ये कुछ ना कुछ रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये मैंने किसकी मदद से लिखा है? ये मैंने टेक्स्ट एडिटर की मदद से लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।